बैठ जा बाबू जल्दी। पुनर्जागरण पढ़ाना है। क्लास आपका डिस्टर्ब हो गया था, हम पटना में नहीं थे। बैठो। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए जी लोग के? बैठ जा, हम दिला देंगे उसको। आंसर शीट के साथ कोई भी टेस्ट का क्वेश्चन दिया कीजिए, हम दिला देते हैं सबका आंसर शीट। लाइव में भी बहुतों को दिक्कत हो गया। कुछ कुछ मिस्टेक वाले सब रहते हैं सर, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, कुछ ऐसे टेम्पोररी भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं रहता है आगे पीछे से। आगे समझते हैं हम लोग। पुनर्जागरण बनाना है। हाँ, पुनर्जागरण पढ़ा दिए थे। पुनर्जागरण देखिए ध्यान से, इसमें यूरोप दिख रहा है जी आप लोग को? नक्शा दिख रहा है यूरोप में? यूरोप का नक्शा नहीं है जी इसमें? यहां ध्यान दीजिए, ये है यूरोप। पुनर्जागरण की शुरुआत यूरोप से हुआ था। ये देश है तुर्की। कौन है? तुर्की। ये तुर्की। तुर्की के बगल में यहाँ ईरान हो जाएगा, यहाँ पर इराक हो जाएगा। इराक, ईरान, ईरान होगा तो यहाँ पर पाकिस्तान, और बगल में इंडिया। आपको आइडिया समझ में आ गया कि इसी के इधर क्या है सब, इराक ईरान। पुनर्जागरण की शुरुआत जो हुई थी वो इटली से हुई थी, फ्लोरेंस शहर से। वहां पे पुनर्जागरण के अग्रदूत कवि दांते को कहते हैं, उन्होंने डिवाइन कॉमेडी नाम की एक पुस्तक लिखा था। समझिए पुनर्जागरण के बारे में। पुनर्जागरण इटली से ही चालू हुआ। एक्चुअली यहाँ पर ये इस्तांबुल, जिसे आज अभी कह रहे हैं तुर्की की राजधानी, कौन सा? इस्तांबुल। ये जो एरिया है देखिए, ये इंडिया है, ये ईरान, और ये है तुर्की। ये दिख रहा है तुर्की। तो इंडिया के एस्पेक्ट्स में भी देखेंगे, ये पूरा का पूरा यहाँ पर बैजेंटाइन साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य? बैजेंटाइन साम्राज्य। इस बैजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। क्या राजधानी थी? कुस्तुनतुनिया, जिसका अभी का नाम क्या है? इस्तांबुल। तो बैजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। ए, लास्ट बेंच वाला उठ तो, उठ, इधर आ तुम लोग। लास्ट में खींच के निकालिए, जितना अभी उठा है सब ना, इस सबको बाहर कर दीजिए। वो पीला शर्ट, ये जितना लास्ट में जा रहा है सब बाहर करो एकदम। बाकी बैठ। तुम लोग खड़ा क्यों आ रहे? ये जो खड़ा है सब नहीं, इन सौ को भी निकाल दो। हाँ, उस पूरा घसीट घसीट के इधर लाओ। हाँ, सबको 4-5 ठोको घसीट के। और पीला शर्ट जो पहना है उसको भी बाहर करो क्लास से। चल बाहर निकल। लाइव वाले 1 मिनट रुक जाओ। उठ जा बाबू, आगे बैठना नहीं, उठ निकल यहां बाहर।
वहां स्पष्ट लिख दिया गया गर्ल्स का सीट, वहां नहीं बैठा कीजिए। उसके बावजूद समझाओ तो बैठेगा लो। समझे में नहीं आता ये सबको। एक चीज को बार बार समझाना पड़े, वो भी लड़का को, ये गलत बात है। लड़की रहती तो समझ में आता है, चलो नहीं समझती इसे लड़की से, सच में बताता। हम कभी भी सुने हो कभी किसी लड़की को हम इस उम्मीद में बोले हो कि कभी ये सुधर जाएगी? कभी नहीं। आज लड़का को निकाल दिए ना, इस बैच में कभी नहीं बैठेगा वहां। लेकिन हम बोल के माथा पीट देंगे। ये कभी इन सब को ये नहीं लगता है कि किसी को आते हैं लेट से उठा देते हैं तो उसको तकलीफ लगता होगा कि नहीं। इन लोग को कभी वो पता ही नहीं चल सकता है, मतलब वो एक लेवल ही नहीं होता है, कोई मतलब नहीं। वो बेचारा उठ गया क्लास में, अब जगह खोजेगा हॉल नंबर 3-4 में, वो चला जाएगा वहां। हम ये बस इतना ही, बस उस लड़के को आजे बार तकलीफ, उसके बाद कोई नहीं बैठेगा वहां पे। लेकिन हम माथा फोड़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझना ही नहीं, ये चीज आप समझिए। इस चीज को आपको लाइफ में कभी भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आप एडजस्ट करिए। हम आपको 4 बार बार बोल देंगे, उठा के भगा देंगे, आप समझ जाएंगे कि सर बोल रहे हैं सही। इन लोग को हम बोल के हम क्या बता रहे हैं, माथा फोड़ लेंगे अपना ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खान पागल है, चिल्लाने दो उसको। हम है ना, अपने बाबूजी के क्लास है, जब मन तब जाएंगे, कोई मतलब नहीं बनता इससे। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कभी हमारे मुंह से शायद ही आप किसी लड़कों की बुराई सुनी होंगे। ये सब टाइम से नहीं आती है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितनों बोल दो, डांट दो, मार दो, कोई फर्क नहीं। उस दिन में एडमिशन रोक देने लायक है। चलो ध्यान देते हैं। ऑनलाइन की सारी लड़की ठीक है सब, इस सब को भी ऑनलाइन भेज देते हैं। एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, किसी बैच में जिस दिन ज्यादा टॉर्चर करेगी उस बैच में लड़की को अलाउ खत्म कर देंगे, ठीक है। और यहां पे जिस बैच में ओवर हुआ, हम फर्स्ट सारी लड़की को बता रहे हैं, जिस बैच में ओवर हुआ यहां कंप्यूटर रखेंगे, सबसे एक्सेस दे देंगे, आपसे एक्स्ट्रा भी नहीं लेंगे, उसमें एक्सेस दे देंगे, घर पढ़िए। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। पूरा क्लास डिस्टर्ब करके रख देती है। वो जो लड़का था सब बेचारा, सब उस सब का क्या गलती था, लेकिन हम उसको हटाएं इसीलिए कि पूरा अभी भर जाएगा। कोई उस जो लेट आई है उनको पता नहीं, बतिया रही है सब। हाँ? चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट आपको ऑप्शन नहीं होगा बाबू। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। ये पूरा का पूरा साम्राज्य क्या था? ये पूरा साम्राज्य कहलाता था बैजेंटाइन साम्राज्य। बैजेंटाइन साम्राज्य जो था वो ईसाइयों की अधिकता थी। बैजेंटाइन साम्राज्य में किसकी अधिकता? ईसाइयों की अधिकता। और ये जो जगह, ये कौन है? कुस्तुनतुनिया। बैजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया। लेकिन इस साइड में जो अरब दिख रहा है, अरब वाले के पास कोई बुद्धि नहीं होता है। खत्म कहानी। इन लोग बस इस्लाम को आगे रख देते हैं। इस्लाम यहां से शुरू हुआ था, इसलिए इस बहाने इज्जत। कैसे? अयोध्या का कुछ रहे, राम जी की धरती से आया, नहीं समझे? आदमी उसका एक वर्चुअल इमेज बन जाता, अरे भैया राम जी की धरती से। मथुरा का कोई आएगा और उसपे से यादव जी, अरे बाप यादव, अरे नहीं समझा, एकदम हो जाता। भाई अरब वालों का उतना बुद्धि नहीं चलता है। ये अपनी दुनिया में मस्त थे, शराब में 4 गो बीवी, 5 गो 6 गो लेके यहाँ पे, इस सब में कोई दिक्कत। इसके ऊपर में तुर्की एरिया था। कौन सा? तुर्की। तुर्की से साम्राज्य का उत्थान चालू हुआ और तुर्की में एक अलग ही साम्राज्य विस्तार बना, बहुत ही शक्तिशाली था उस समय का, ऑटोमन साम्राज्य। कौन था? ऑटोमन। यह ऑटोमन साम्राज्य जो था भारी पड़ गया किस पर? बैजेंटाइन साम्राज्य।
ऑटोमन साम्राज्य जो था वो किस पे अधिकता थी? मुसलमानों को। किसमें? मुसलमान। और ये भारी पड़ गए किस पर? बेजेंटाइन साम्राज्य। और ये समेट दिए सब, किसको समेट दिए सब? बेजेंटाइन को। बेजेंटाइन को क्या कर दिया सब? समेट दिया सब और ढकेल दिया सब पूरा इस साइड में बेजेंटाइन साम्राज्य को। और यहाँ किसका साम्राज्य की अधिकता हो गया? ऑटोमन साम्राज्य। ये ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य का विस्तार बहुत ही तेजी से होने लगा और जिस वजह से यहां पर बेजेंटाइन साम्राज्य की क्या हो गई? हार होने लगी। और ये ऑटोमन साम्राज्य पूरी भयानक कब्जा कर लिया। ये पूरी तरह से किसका कब्जा हो गया? ऑटोमन साम्राज्य। पूरे यूरोप पर किसका कब्जा हो गया? ऑटोमन साम्राज्य का। और निगल लिया किसको? बेजेंटाइन साम्राज्य। ईसाई यहाँ क्या हो गए? हार गए। अब मुसलमानों की यहाँ क्या होने लगी? जी, यह युद्ध धीरे धीरे धर्म युद्ध का रूप ले लिया। धर्म युद्ध का, क्रेसेट का रूप क्या ले लिया। इसमें ईसाई क्या होने लगे? हारने लगे और मुसलमान जीतने लगे। अब यहां से जो कोई सी भी जगह पे देखेंगे तो लोग राजधानी में ही ज्यादा रहते हैं। भारत में दिल्ली, बिहार में पटना, यूपी में लखनऊ, महाराष्ट्र में मुंबई, उस एरिया में मेन हर चीज का क्या होता है? हब होता है। आगे बढ़े, क्या हो जाता है? हब होता है। तो यहाँ पे तुर्की, बेजेंटाइन की राजधानी क्या थी? कुस्तुनतुनिया। तो कुस्तुनतुनिया के सारे लोगों को भागना पड़ा कि नहीं भागना पड़ा? तो ये सारे लोग भाग के कहां आ गए? लोग इटली में, क्योंकि उस समय इटली व्यापारिक केंद्र था। इटली क्या था? व्यापारिक केंद्र। अब यहां ध्यान दीजिए, ये तुर्की है, ये बेजेंटाइन साम्राज्य है। बेजेंटाइन की राजधानी क्या थी? कुस्तुनतुनिया। ये पूरा साम्राज्य बेजेंटाइन, जैसे पूरा एक ही के पास था, बेजेंटाइन। समझ में गया? ये पूरा का पूरा साम्राज्य क्या था? बेजेंट। राजधानी कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पे अधिकार किसका हो गया? ऑटोमन। ऑटोमन साम्राज्य का। ऑटोमन साम्राज्य वाले किस धर्म के थे? मुस्लिम। इन्होंने हमला कर दिया किसके ऊपर? बेजेंटाइन। तो यहां से जितने विद्वान थे कुस्तुनतुनिया से वो भागने लगे। भाग के कहां गए? तो इटली। अब दिल्ली का आदमी भाग के गांव में थोड़े घुसेगा, छोटा मोटा शहर देखेगा। अब ये भूमध्य सागर है, ये पूरा सागर कौन सा है? भूमध्य। इस भूमध्य सागर के अंडर वैली में बसा हुआ है इटली। तो व्यापारिक केंद्र होने की वजह से इटली, आराम से ये लोग कहां शिफ्ट हो गए? इटली। जिससे कि इटली के लोगों के अंदर नए नए विचार आए। आपके गांव में एक अमेरिका से आ जाए, ब्रिटेन से, फारस से, चाइना से, जापान से 20-25 को विद्वान आ गए, सर पूरे गांव की मेंटेलिटी चेंज कर देगा। देखते हैं गांव का आदमी जो होता है बहुत सीधा साधा होता है। कोई बाहर का आदमी जाएगा तो उसको बहुत ध्यान से सुनेगा। विलायत से ही लो रही ये कहां चले गए? इटली। हाँ, इटली। ये इटली में जाके शरण लिए, जिस वजह से इटली के लोगों का मानसिक विकास ज्यादा हुआ था। वो ज्यादा विकास हुए। आप जब गांव में रहते थे, गांव से आप लोग यहाँ पटना आके पढ़े हैं या फिर जो भी शहर में, गांव से शहर में गया, उसका देखिएगा मेंटली थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाता है। गांव में वही भैंस, खलिहान, बगीचा, गोईठा, गोबर, लकड़ी, चूल्हा फूको, गधा। हाँ कर है, देखिए गधा बोल रहा है, छूट गया था वो बेचारा। हाँ गधा भी होता है। तो ये सब से तो थोड़ा सा आदमी का विकास क्या हो जाता है? ज्यादा। आप भी शहर में बसेंगे तो आपका विकास ज्यादा होगा कि नहीं होगा? लड़की लोग का भी, आप लोग कहीं बस जाइए, वैसे ही रहिएगा लोग। आगे समझिए ध्यान से। तो बेजेंटाइन साम्राज्य से लोग ये कुस्तुनतुनिया छोड़ के कहां गए? इटली। इटली का मानसिक क्या हुआ? विकास हुआ। नए नए विचारधाराएं आई। जब नई नई विचारधाराएं आती हैं तो कभी भी इंसान का मानसिक रूप से विकास होता है। तो शहर के लोग को देखिएगा, वो धार्मिक चीजों में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, वो बिजनेस में ज्यादा ध्यान देंगे, पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान देंगे। कोई भी चीज आएगा तो बीमारी आ गया तो इलाज में ढूंढेंगे। गांव में झाड़ फूक, सांप काट लिया फूको, ये सब चीज गांव में ज्यादा हो गया। तो इटली के लोगों का मानसिक विकास ज्यादा होने लगा, जिस वजह से इटली में क्या हो गया? पुनर्जागरण हो गया। पुनर्जागरण के बाद लोग धार्मिक चीजों को क्या करने लगे? साइड करने लगे। धार्मिक चीजों को साइड करने, इसी में काम कर दिया वैज्ञानिकों ने। कई वैज्ञानिक जो थे वो धार्मिक मान्यताओं को उलट काम कर दिया। यूरोप में, यूरोप का पुनर्जागरण चालू कहां से हुआ? इटली। और धीरे धीरे इधर से कब्जा किसका हो रहा था? ऑटोमन का। तो लोग कहां जा रहे थे? यूरोप में। इधर भाग रहे थे, इधर से हमला कौन कर रहा था? ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य वाले हमला कर रहे थे। तो इस एरिया में एक तो भाग दौड़ हुआ, लोगों के विचार आदान प्रदान हुए, जिस वजह से लोग नए नए चीजों को समझना चालू कर दिए थे। और इसी बीच जो वैज्ञानिक थे वो नए नए चीजों का आविष्कार कर दिए थे, जैसे कपड़ा काटने वाले मशीन, सिलाई मशीन। इससे लोगों के उद्योग धंधे लग गए। तो जब बेरोजगार आदमी बैठता है ना, तब धार्मिक चीजों में बैठा रहता है।
काम करने वाले आदमी को फुर्सत नहीं रहता है। साथ में पेंटिंग एक नए चीजों में रूप में उभरा, जिसमें लिनियार्डो दी विंची जो थे बहुत मशहूर पेंटिंग बनाए थे। द लास्ट सपर, मोनालिसा, मोनालिसा पेंटिंग है एक तो महिला की। लास्ट सपर है, वो कई आदमी मिलके दावत खा रहे हैं, ईसा मसीह के लास्ट टाइम का है, तो लास्ट सपर है। राफेल मेडोना नामक क्या किया, चित्रकारी बनाए। तो चित्रकला में भी लोगों को लगा कि पेंटिंग बिक रही है, पैसा है, तो लोग धर्म की चीज को छोड़ के उसमें उद्योग धंधे में लग गए। बिल्डिंग निर्माण में नए नए तरह की आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनने लगी। किसी का घर इस डिजाइन का, पहले घर में एक के डिजाइन का घर बनता था। तो पुनर्जागरण के बाद क्या हुआ कि नए नए आर्किटेक्ट का खोज हुआ, तो लोग मजदूरों को काम मिलने लगा, इंजीनियरों को काम मिलने लगा, तो लोग धर्म को क्या करने लगे, साइड करने लगे, और धार्मिक मान्यताएं खत्म होने लगी। इसी बीच इंजन का खोज हो गया। ईसाई धर्म में कहा गया था उस समय कि जिस गाड़ी को घोड़ा ना खींचे वो शैतान की सवारी है। इधर इंजन का खोज हो गया, कोई घोड़ा का जरूरत नहीं, सब शैतान। सही बोला था एक तरह से। शैतान ने तो भर गया है सब यहाँ पे। तो कई सारी चीजों का धीरे धीरे विकास हुआ, और जो पुरानी चीजें थी उसमें कमियां निकलकर सामने आने लगी। जैसे पहले कहा जाता था कि सूरज क्या होता है, घूमता है। टालमी बोला था कौन घूमता है, सूरज घूमता है। बाद में आया कॉपरनिकस का, बकलोल कहीं का, सूरज रहे पृथ्वी घूमता है। कुछ ने बोला कॉपरनिकस। आया कैपलर, कहा कि ऐसा ऐसा 8 गो ग्रह घूमता है सब। उसके बाद आया गैलीलियो, दिखा दिया देखो ये ग्रह ऐसा है। लोगों को लगता था भगवान उस पे बैठा है, ये दूरबीन से देखा है, कोई खाली हो लो, को भगवान होगा उधर नहीं बैठा। तो धीरे धीरे लोगों का क्या हो गया, मानसिक विकास हुआ वैज्ञानिकों की वजह से। औद्योगिकरण से लोगों को काम मिलने लगा, धर्म के पीछे छोड़ दिए। इस आर्किटेक्चर में लोगों को नया नया काम मिलने लगा, तो बिल्डिंग वगैरह बनाने में लग गए। धर्म वगैरह को क्या कर दिए, छोड़ दिए, साइड कर दिया वहां पर। राफेल जो था, राफेल ने बाबर के टाइम में भी था। अरे वो बेहजाद था, बेहजाद बाबर के काल का क्या था, चित्रकार। उसकी तुलना बाबर ने किससे किया था, राफेल से। ये सारी चीजों का निर्माण होने लगा, और पुनर्जागरण बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। अब इसमें पुनर्जागरण में लोग सबसे पहले क्या किए, धर्म से दूरी बनाए, सामाजिक चीजों में ज्यादा ध्यान दिए, पुराने रूढ़िवाद को छोड़ के नए परंपरा में ज्यादा दिए। स्वर्ग परलोक नरक की बात छोड़कर सामाजिक विकास की बात करने लगे लोग धार्मिक पढ़ाइयों के जगह पे अब टेक्निकल और ये सब पढ़ाइयां पढ़ने लगे। तो जब भी धर्म के खिलाफ आवाज उठता है ना, तो उसका पहला स्टेप ये होता है कि पहले दूरी बना देते हैं, फिर ये सामाजिक रूप से सक्सेस होते हैं, उसके बाद उसमें कमी निकालना चालू करते हैं। तो ईसाई धर्म में बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी। जो फादर थे ना, पोप फादर, ओ माय गॉड, तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझने लगे थे लोग यहाँ पर। तो उसी में था मार्टिन लूथर किंग। क्या नाम था, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि गलत बात है ये, जो भी फादर हैं आप ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए हैं, मालिक नहीं है आपकी, आप जो बोलेंगे वही होगा, आप भी गलत हो सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। आज भी हमारे यहाँ देखिए ना, कोई धर्म गुरु है, चाहे इस्लाम में हो चाहे हिंदू में हो, अपने आप को लगता है कि जो बोल दिए वही सही है। देखते हैं कि नहीं देखते हैं। वो भले कॉलेज स्कूल नहीं किया, आप पीएचडी की है, आपको सुना देगा गलत है, आप अपनी आप बोल के देखिए, बवाल मचा देगा। गलत भी रहेगा ना, आप बोल के देखिए ना, बवाल मचा दे। हम तो झेले हुए हैं। हम तो कुछ ज्यादा ही झेल लिए थे। एकदम कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, सीधे एकदम अपने उफान पे आ जाएगा। वो लगेगा समझाने की, आप ऐसे किए। हम समझाए हो क्या बर्नौली का प्रमेय, फैराडे का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, भाग जाएगा अपने। लेकिन वो हमरा सिखाने जरूर आएगा। अरे चोट्टा, जब तुम हमरा नहीं सीखेगा तो अपना काहे थोप रहा है हमरा ऊपर, नहीं समझा। हमरा ऊपर कोई भी धार्मिक चीज भेजता है ना, किसी भी धर्म का कोई भेजता है, तो 1-2 बार देखते हैं, त्योहार वार है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम भी उनको बोल देते हैं। लेकिन कितना बजे आपको कितनी बार समझाएं, लोग लेट आइए तो इधर से आइए, नहीं समझ में आता है। ये कौन टाइम है आने का, आप जापान से आइए तो उसी हिसाब से ना टाइमिंग चलिएगा। आप बोरिंग रोड से आइए चाहे कहीं से भी आइए, टाइमिंग उसी हिसाब से चलिएगा। हमरा कल हम जिस फ्लाइट से उतरे सीधे क्लास में आए, उसी हिसाब से ना आएंगे, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट किया कीजिएगा लोग, कि हम एडजस्ट होने लगेंगे। आगे देखते हैं, हम ही कर लेते हैं, कोई बात, आज तक तो करते ही रहते हैं। पगला देगी सब हमको। कौन सी पढ़ा रहे थे हम, कौन सी पढ़ा रहे थे जी।
अच्छा ये बता, इस सबका पाप किसके ऊपर पड़ेगा? पड़ेगा हमरा पे पाप पड़े, कर देते हम। अब एकदम यही करते हैं, एकदम सख्त कर देते हैं एकदम। चलो सर, यार ये लाइव वालों का एक अलग रहता है। सर आपको ठंडा नहीं लगता है? गांव में ठंडा है, पटना में कहाँ ठंडा है? बेवकूफ कहीं कर, हीटर लगा, एलईडी में हीटर लगता है रे। ये देहात है, इसको पुनर्जागरण की जरूरत है। ये पहला जो है ना, ये चमगादड़, क्या नाम है इसका, सियारी है, चश्मा नहीं पहना, अजीब लग रहा है। चश्मा क्या हुआ तुम्हारा? चश्मा पहन ले तो एकदम तुम राजदूत लगते हो। राजदूत मोटरसाइकिल नहीं था, एकदम चौकोर हेडलाइट था उसमें, वैसे ही चश्मा पहनता है एकदम चौकोर। हम मुंह निकाल के बोलेगा हाँ सर, इसे बकलोल कहीं का, इसको में पुनर्जागरण नहीं हुआ है। दिल्ली में कल बारिश हुआ था। हाँ बाबू, दिल्ली में बारिश हुआ, सुबह सुबह हो गया था। हाँ, ठंडा उधर ज्यादा पड़ रहा है, इधर में उतना ठंडा नहीं पड़ता है। अभी जब ठंड, हम आदमियों हैं, हम ऐसा थोड़ा है कि हमारा ठंडा नहीं लगेगा, यहाँ ठंडा लगेगा। रजाइयों ओढ़ने का नौबत आएगा तो उसको भी ओढ़ लेगा। चलो अब ध्यान से समझो। यहाँ पुनर्जागरण से कई सारे चीजों में सुधार हुए। लोग अब लग गया कि हमें स्वर्ग नरक भाड़ में गिलो, पहले हमें क्या देखना है? समाज देखना। इस चीज के लिए सबसे बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया गया था हिंदू धर्म का, जो ये नियम था, जो क्या 4 जो काल में बांटा गया था, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन, ये वाला जो बना है। सबसे पहले क्या था? ब्रह्मचारी जीवन, उसके बाद से गृहस्थ जीवन में जिए, वानप्रस्थ जीवन, सन्यासी जीवन, 4 भाग में बांट दिया गया है। तो हिंदू धर्म में पहले सट लाया था कि आपको 25 साल तक ब्रह्मचारी रहना है, पढ़ाई लिखाई कीजिए, समाज में ध्यान दीजिए, उसके बाद गृहस्थ जीवन जीजिए, ब्याह शादी कीजिए, ससुराल साड़ू कीजिए, यह हुआ देखिए, वानप्रस्थ जिए, जंगल और घर दोनों देखिए, उसके बाद क्या बन जाइए? सन्यासी। तो भारत में इस सब का कोई जरूरत नहीं था, यहाँ पे ठीक ठाक था। यहाँ पे हमारे यहाँ कुरीतियां ज्यादा थी आपको। अब ध्यान समझिए। तो जब लोगों का सामाजिक विकास हुआ तो इसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर नहीं, मार्टिन लूथर किंग, इसने कैथोलिक, ईसाई में, ईसाई जो धर्म के लोग वो कैथोलिक थे। कैथोलिक दो धर्म, जैसे सिया सुन्नी होता है ना, ईसाइयों में भी होते हैं, मेनली 2 ठो, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो मार्टिन लूथर किंग, इसने आवाज उठाया कि फादर जो है ना, पोप, ये हमारे ऊपर सर्वे शर्मा नहीं है। आप जो बोलेंगे हम विचार करेंगे पहले कि सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे, अदरवाइज में हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो मार्टिन लूथर किंग ने प्रोटेस्ट करना चालू किया। क्या किया? प्रोटेस्ट। और उसके प्रोटेस्ट में पढ़े लिखे लोग शामिल हो गए। और जो कैथोलिक लोग थे, ईसाई धर्म में 2 हिस्सा, कौन था? कैथोलिक, कैथोलिक। क्या हो गया? कैथोलिक। इसके खिलाफ क्या चालू हो गया? प्रोटेस्ट। क्या चालू हो गया? प्रोटेस्ट। क्या चालू हुआ? प्रोटेस्ट। कैथोलिक लोग जो इनकी कुरीतियों से तंग आ चुके थे, जो ये बोलते थे वही करना होता था, अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझते थे, छोड़कर किस में आ गए? प्रोटेस्ट में। और ये बन गया प्रोटेस्टेंट। क्या बन गया? प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट की शुरुआत किसके समय से हुई? मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग। तो ईसाई में कितनी तरह के लोग? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक वही इटली के रोम से चालू हुए थे, उन्हें रोमन कैथोलिक भी कहते हैं। तो सिंपल क्या कीजिए? कैथोलिक। और क्या हो गया? प्रोटेस्टेंट। समझ में आ गया कि नहीं गया? प्रोटेस्टेंट। किसी को कोई दिक्कत है? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ईसाई धर्म में कितनी बातें हो गई? 2। और धीरे धीरे लोगों ने किसको साइड कर दिया? धर्म को साइड कर दिया। अब जब धर्म को साइड किया तो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया। पढ़ाई पे जब ज्यादा ध्यान देगा तो टेक्नोलॉजी ज्यादा आएगी, नई नई मशीनों की खोज हुई, नए नए हथियारों की खोज हुई। इधर से आ रहे थे सब कौन? ऑटोमन साम्राज्य वाले। इस सब को कोई मतलब नहीं, पुनर्जागरण मने कौन तलवार लेके दौड़ा रहा है सब यहाँ पर, इधर पढ़ाई कर रहा है सब, इमार घोड़ा पे लेके तलवार लेके मारो काटो चल दिया सब ये सब। इधर वाला क्या कर रहा है? सब पढ़ाई लिखाई कर रहा है। जब पढ़ लिख लिया सब, बनाया सब स्टेन गन, ऑटोमन साम्राज्य वाले को धो के रख दिया सब, ऑटोमन साम्राज्य का अंत कर दिया। ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी थी तुर्की। इतना मारा सब ऑटोमन साम्राज्य वालों को, ये बेजेंटाइन वाले हैं, कि कहा कि बदला लेंगे ससुरे, तुम लोगों ने 200 साल तक दौड़ा दौड़ा मारा है, हम लोग पुनर्जागरण में थे, अपन सफाई कर दिए, हम लोग प्रोटेस्टेंट कैथोलिक कर दिए, धार्मिक मान्यताओं को छोड़ दिए, हम लोगों ने विज्ञान कला संस्कृति को अपना लिया,
शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो गया, नए नए उद्योग धंधे चालू हो गए, मशीनरीज बन गए, तुम अभी घोड़ा पे बैठा है। मार के धो दिया किसको? ऑटोमन को। जिस ऑटोमन की राजधानी होती थी तुर्की, उसी तुर्की में अंग्रेजों ने बैठ के मुसलमानों को टोपी पहनने से बैन लगा दिया। अब महिलाओं को बुर्का यानी नकाब पहनने पर रोक लगा दिया। ये था यहाँ पे। इसीलिए अब्राहम लिंकन ने भी कहा था, अगर किसी पेड़ को काटने के लिए 5 घंटा दिया जाए तो 4 घंटे कुल्हाड़ी साफ कीजिए, कुल्हाड़ी में धार लगाइए, क्योंकि अगर धार लग गया तो 1 घंटा में बहुत है। ये सब 400 या 200 साल तक अपने में क्या लगाया था? सब धार लगा। आज बताइए कहां आ गया सब ईसाई सब? सुई से हवाई जहाज तक यही खोज करता है। हम लोग लिट्टी चोखा, वही में 4 डिजाइन का गोल लिट्टी, चपटा लिट्टी, आग वाला लिट्टी, तेल वाला लिट्टी, सादा लिट्टी, घाटी वाला लिट्टी, चोखा से चटनी से बेल दो उसको। तू नहीं कहो तो पुनर्जागरण लाओ यार। नहीं समझा? एक मिठाई लेगा छेना का, छोट कहेगा तो स्पंज, बड़ कर दिया तो एटम बम, पीला कर दिया राजभोग, लंबा कर दिया चमचम। अरे यार क्या कर रहा है? रसमलाई, यही सब कर रहा है। आगे बढ़ जाए। भोपाल गैस कांड के बारे में बताइए। मतलब तुमको जो चीज मन करेगा वही पढ़ाएंगे हम यहाँ। ये बता, पुनर्जागरण कर रहे हैं, ये कर रहा है, भोपाल गैस त्रासदी बनाए। आगे बढ़ जाए बाबू। तो पुनर्जागरण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पुनर्जागरण में शुरुआत कहां से हुई? इटली। क्योंकि जब ऑटोमन का हमला बेजेंटाइन में हुआ था तो कुस्तुनतुनिया के लोग कहां भागे थे? इटली में। यहाँ के लोगों की विचारधाराएं क्या हुई थी? बदली। ये बताइए, गांव का आदमी अगर गांव में रह जाएगा, कभी वहां पुनर्जागरण होगा? बहुत सारे लोग गांव से वापस गए और आगे जाके बहुत डेवलप हुए, फिर अपने गांव का विकास करते हैं। आप लोग के गांव में भी ऐसा होता होगा। तो पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुआ, फिर इटली से पूरे यूरोप में फैल गया। शुरुआत में पुनर्जागरण में इटली में धर्म सुधार हो रहे थे, सामाजिक सुधार हो रहे थे, सारी चीजें हो रहे थे। उसके बाद ये लोग क्या किए? भारी पड़ गए। किस पर? ऑटोमन पर। आज ऑटोमन साम्राज्य बर्बाद। ऑटोमन साम्राज्य क्या हो गया? बर्बाद। तनी मनी बचल है फिलिस्तीन, उसका हाल इजराइल क्या करता है समझ में आ गया। लेकिन इन लोग को अभी भी नहीं समझ में आया कि एजुकेशन से भी कोई मतलब है नहीं। इनको अभी भी याद है अपना 14वीं सदी, हम वही ऑटोमन वाले थे। हम भारत वाले भी अगर यही कहने लगे कि हम अशोक के धरती के थे जिसने कलिंग को सुधा दिया था मार के, तब तो हो गया काम। हम लोग कभी नहीं, इतिहास के तौर पर उसे याद रखते हैं और अपने आप में ये कमी सुधारते हैं कि हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन नहीं, इनको अभी ये वही घोड़ा पे याद है, अभी भी ये घोड़ा पे घूमता है सब। तो अभी अगर घोड़ा पे घूम रहा है तो फिर घोड़ा पे गधा चढ़ गया, घोड़ा पे घूमेगा। खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तैयबुल अर्दोगान इटली का प्राइम मिनिस्टर, तुर्की का प्राइम मिनिस्टर, वो पूरा चौपट, पूरा चौपट होगा वहां पर। उसको ये लगता है ना कि वो मुसलमानों का लीडर बनना चाहता है। मुसलमानों क्या बनना चाहता है? लीडर। जबकि आप रियल में भी तुर्की ही है जो मुस्लिम देश में दुइये को शक्तिशाली है, तुर्की और पाकिस्तान। सऊदी अरब में कौन चीज है जी? तेल खत्म, खेल खत्म, फिर पजामा में नाड़ा डालेगा लोग। क्या आता है सऊदी अरब को? क्या? खजूर, ऊंट और तेल, बस खत्म। वो अलग बात है, वो कोई मतलब बहुत। सऊदी अरब में बस एक धार्मिक चीज है कि वहां मक्का मदीना है, इस्लाम के लोग जाते हैं वहां पर हज यात्रा करने के लिए। अदरवाइज में वहां कुछ भी नहीं है। किसी को देखो ऊपर करो तो जी, अशोक का राज्य था बिहार में, पूरा भारत में था, बिहार का है बोलता है। करेगी सर, मतलब मुस्लिम के वजह से क्रिश्चियन का विकास हुआ? नहीं। देखिए बात समझिए, ऐसा नहीं था। पुनर्जागरण में ऐसा नहीं था। एक शिक्षक थे, आचार्य जी थे, अपने शिष्य के साथ जा रहे थे एक जगह पे। रात हो गया तो वो एक किसान के घर में रुके। किसान बहुत ही गरीब था, बहुत गरीब। उसके पास बस एक गाय थी। वो उस गाय से दूध निकालता था, उसे बेचता था, जो कुछ मिलता था उससे कमाता खाता था। रात में जब ये आचार्य जी जा रहे थे ना, तो अपने शिष्य से कहे कि इसका गैया खोल के भगा दो। तो कहे क्या कर रहे हैं? तो जो बोल रहे हैं कर चुपचाप। तो उसकी एगो गाय जीविका का साधन, अब खोल के भगा दिए। गाय भाग गई, कहीं लेके चल गया, 4-5 किलोमीटर दूर ले जाके छोड़े। वो बेचारे को गाय नहीं मिला। ये जो शिष्य था ना, अपने गुरु जी पे बहुत गुस्सियाया।
कि आप बहुत निर्दयी आदमी हैं। उस बेचारा का जीवन का साधन वही गाय थी, वो खुलवा दिए आप। गजब पागल आदमी है। 5 साल बाद जब ये लौटे लोग ना, तो अपने शिष्य से कहे थे जिसका गैया खोले थे चलो उसी घर जाते, तो उसके घर देखा गया तो उसका घर बहुत अच्छा बन गया था और बहुत डेवलप हो गया था। तो ये पूछा लोग कि कैसे हुआ, तो वही बताया कि हमारे पास एक वो बूढ़े लोग आए थे, लोग मतलब आचार्य आए थे, शिष्य आए थे, बहुत खचरा था सब, हमारा गैया छोड़ खेल के लेके भाग गया। हम बहुत गरियाए थे और लाठी लेके 2 दिन तक खोजे थे, गाय मिले ना मिले ये दोनों मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। लेकिन आज हम उन दोनों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अगर मेरी गाय रहती तो हम उसी में लगल रह जाते। कभी मेहनत नहीं करते। जब हमको कुछ नहीं मिला तो हम मेहनत करना चालू किए, जिस वजह से मेरा विकास हुआ। तो अगर ये अटैक नहीं किए रहते सब ना, तो वही बैठल रहता सब कुछ दुनिया में। वो अटैक किया सब इतना भयानक कि इनको जान बचाना मुश्किल था। ये भागे लोग। अब पूरे यूरोप पर किसका कब्जा हो गया था? ऑटोमन साम्राज्य। इस वजह से यहाँ का राजा मजबूर में कहा कि नया नया जगह की खोज करो रे भैया, ये कबो मार के काट डालेगा सब। यहाँ पे तालिबान वालों की तरह हमला कर रहा है सभी सब। तो इधर से कोलंबसवा भागा अमेरिका का खोज करने, बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका का खोज किया, वास्को डी गामा भारत की खोज की, पिटाया था सब। यहाँ से भागने का जगह खोज रहा था सब। समझ में कि नहीं गया? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब तक आपको जरूरत नहीं लगेगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते हैं आप। तो इस वजह से ऐसा थोड़ी कि मुसलमानों की वजह से कि ईसाइयों का डेवलपमेंट हो जाए, ये कोई बात है? यहाँ पे इन लोग का खुदे डेवलपमेंट अभी उतना नहीं हुआ है यहाँ पर, लेकिन मानते भी नहीं है। अगर हम किसी को बोल देंगे ना, किसी को कि भाई इस्लाम में पढ़ाई कीजिए, बवाल, क्या जरूरत है बोलने की? आगे बढ़े, ध्यान से देखते हम लोग। तो ये हो गया आपका कौन सा जगह? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के बाद ये लोग नए नए जगहों की खोज किए कि नहीं किए? इसी में वैज्ञानिक आ गए सब, कंपास की खोज कर दिया सब। और धर्म गुरु के पास, फादर के पास लेते थे। ओ फादर, ओ माय गॉड, देख तो कौन सी बोलो, ये क्या है? खब्बीस की आंख नहीं कोई खब्बीस की आंख नहीं है, कंपास है ये। तो फादर लोग को समझाया कि आप फादर वाला काम कीजिए, समझाए ना, हम वैज्ञानिक लोग हैं, ज्यादा टांग मत लड़ाइए। तो उन लोग को भी लगा कि हाँ, हमें बस धार्मिक चीजों तक, बस अनुष्ठानों को करना चाहिए। तो आज भी आप देखेंगे ना, ईसाई लोग जो हैं, जो रिचुअल्स होते हैं फादर वही आके कर देते हैं। बाकी वो डिजाइन, बाकी आपको उपदेश ढेर देने नहीं आते, वो खुद कहते हैं कि पढ़ाई कीजिए। और ईसाइयों ने पढ़ाई के महत्व को समझा। जो ईसाई बेजेंटाइन साम्राज्य हार चुके थे, उन्होंने पूरा का पूरा वापस किया और ऑटोमन साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। किसके दम पर? शिक्षा के दम पर। इसलिए फादर जो थे ईसाई लोग, वो लोग भी रियलाइज किए और उन्होंने कहा कि आपका मुख्य व्यवसाय शिक्षा होना चाहिए। सोनार सोना का दुकान खोल लेता, यादव जी दूध का बिजनेस कर देते, लोहार लोहे का बिजनेस कर लेता, ईसाई स्कूल खोल देता है। आज आप देखिएगा पूरे इंडिया में जितने भी अच्छे प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के स्कूल हैं, सब किसने खोला है? वो उस समय भी शिक्षा के महत्व को समझ गए थे। वहां पे सब बहुत अच्छा, और वो स्कूल भी खोलते हैं, आप पढ़ने भी आएंगे। और सुबह सुबह वो ईसाई धर्म का प्रचार भी करेंगे। हम लोग ईसाई स्कूल में पढ़े थे शुरू में, सब चीज जानते हैं ईसाई के बारे में। सुबह सुबह प्रेयर होता था, ओ माय गॉड गिव मी करेज टू डू व्हाट इज राइट। अंग्रेजी में हो जाता था, याद किए थे लोग, क्या मतलब है समझ में नहीं आता था। हम लोग धीरे से कहते थे कुछ मांग रहे हैं सुन लीजिएगा। उस समय आदमी सब कौन सी मांगता था यहाँ पे। उसके बाद वो ईसाई धर्म के बारे में बताते थे लोग। आज भी देखिएगा ईसाइयों के हॉस्पिटल, ईसाई के स्कूल, पटना में देखिए ना, जितना बड़ा बड़ा है सब किसका है? ईसाइयों का है। वहां पर वो लोग एजुकेशन में बहुत आगे रहते हैं। क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हैं सर, हम भी क्रिश्चियन, हाँ पढ़े हैं भैया। कोई भी जो भी सीबीएसई उन्हीं सब के बदौलत चलियो रहा है, उन्हीं सब के बदौलत चल रहा है। तो इस शिक्षा में बहुत आगे रह गए। समझ में आ गया कि नहीं? और इस्लाम का ये जो ऑटोमन साम्राज्य था, इसने शिक्षा पे कभी गौर नहीं किया। इन लोग में शिक्षा के नाम पे बस एक चीज जानते हैं लोग, मोहम्मद साहब ने कहा था कि तालीम हासिल करने के लिए, यानी शिक्षा लेने के लिए चीन तक जाओ, उसके सिवा कुछ नहीं बोलता है। एक चीज याद है, कहाँ गया बदरुद्दीन तैयब जी? नहीं आया है। मुस्लिम लोग नहीं है इसमें, कोई है कि नहीं जी? है कि ये कभी शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया गया? बहुत ज्यादा। अब हम बोल देंगे तो बवाल हो जाएगा, तू खुद ही बोल। नहीं, ये थोड़ा सा एजुकेशन में कमी था वहां, थोड़ा क्या बहुत कमी है यहाँ। इसमें से मुश्किल से मुश्किल 2% मुस्लिम नहीं होगा। कितना? हाथ उठाओ। ये देख लो भैया, खुद से परसेंटेज देख के बताओ। 1 से 2%। तो
तो एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए सारे लोगों को। इससे सीखिए, किससे? बेजेंटाइन साम्राज्य से। अगर बेजेंटाइन ने एजुकेशन नहीं संभाला रहता तो आज ये हाल हुआ रहता, भगा देता सब ऑटोमन वाले, इन लोग को पूरा यहां से व्यवस्थित करके हटा दिया रहता सब। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। पुनर्जागरण शुरू कहां से हुआ? हाँ, इटली से। फैल कहां गया? यूरोप में। इधर से हमला कौन कर रहा था? अगर ऑटोमन ने हमला नहीं करते तो ये भागते? नहीं भागते। पुनर्जागरण होता? नहीं होता। यहाँ पे पुनर्जागरण की शुरुआत में जो होती थी धर्म युद्ध का रूप ले लिया था। शुरुआत में कौन जीत रहे थे? मुस्लिम। बाद में कौन हमला कर दिया? आगे बढ़े, ईसाई सब आगे बढ़ जाएंगे। पुनर्जागरण के बता, कुस्तुनतुनिया पर किसका अधिकार हो गया था? तुर्की यानी ऑटोमन साम्राज्य का। कुस्तुनतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? बेजेंटाइन। बेजेंटाइन में कौन से धर्म के लोग थे? हाँ, ईसाई। कुस्तुनतुनिया जो राजधानी थी, वहां के विद्वान लोग भागकर किस देश में शरण लिए? इटली में ही क्यों लिए? क्योंकि इटली मध्य में था और व्यापारी केंद्र था। पुनर्जागरण में क्या पुनर्जागरण के समय धर्म युद्ध हुआ या नहीं हुआ? पुनर्जागरण में वैज्ञानिक उपकरण सहायता थे या नहीं थे? वैज्ञानिक उपकरण बनाए, लोग काम करने लग गए। बाढ़ में गया धर्म, हमारा ड्यूटी है 8 से 10, इस टाइप का अपना जो भी है अपना काम में लग गया वहां पर। पुनर्जागरण की लोगों के धार्मिक विषयों के स्थान पर विज्ञान, दर्शन, भूगोल जैसे विषयों पर क्या करने लगे? ध्यान देने लगे। लोग परलोक और मोक्ष के स्थान पर सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देने लगे। अंधविश्वास और रूढ़िवाद से लोगों का विश्वास क्या हो गया? उठ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये कह रहा है कि मुस्लिम केवल बिजनेस पे ध्यान देता है, गुजराती ध्यान देता है सब बिजनेस पे बहुत ज्यादा। पढ़ाई हम कहाँ करें? मत कीजिए। बिजनेसमैन क्या पढ़ाई नहीं करता है? ये कौन सी बात है? उस हिसाब से गौतम अडानी से बढ़का है क्या आप? वो भी तो बिजनेसमैन है, अंबानी भी तो बिजनेसमैन है। ये तो बेवकूफ वाली बात हो गई ना। कह रहा है कि मुस्लिम पढ़ाई नहीं, बिजनेस पे ध्यान देता है। पढ़ाई भी ध्यान देना चाहिए, नहीं जरूरी है कि नहीं है? सब में जरूरी है। नहीं पढ़िएगा तो लड़ जाएगा आदमी। आप लड़ जाता है। कह रहा है कि बिजनेस पे ध्यान देता है। अंबानी से बड़का बिजनेस हो गई तुरा। हाँ, इलॉन मस्क। हाँ, वो तो उसको भी पढ़ाई नहीं करना चाहिए, बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, जेफ बेजोस अमेजोन वाला। नहीं समझ आएगा यार? पढ़ाई करो, नहीं तो कागजे का जहाज उड़ाओगे। अब फिर कागज का नाव मोड़ के चिंटा बैठाओगे उस पर। बचपन में बैठा है कि नहीं? कागज का नाव बना के चिंटा बैठा देते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, साहित्य के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण हुआ था। पहले केवल धार्मिक किताबें लिखी जाती थी। धार्मिक किताब देखिए, खाली धार्मिक किताब। हम लोग के यहाँ भी बहुत सारी धार्मिक किताब लिखे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, दुनिया भर का। लेकिन हम लोग के यहाँ उसके बाद साहित्यिक विकास भी हुआ। देखिए, अर्थशास्त्र चाणक्य का, पंचतंत्र, मृक्षकटिकम, जामवती कल्याणम, एक से एक किताबें लिखी गई कि नहीं लिखी गई? तो हम लोग के समय भी पहले क्या था? धार्मिक चीज। उसके बाद क्या हो गया? किताबें बने। आज हमारे यहाँ कोई धार्मिक किताब बेचे अशोक राजपूत पे कई गो बिक रहा है? कुछ नहीं यहाँ पे। अब वही देखिए, हमारा साइंस का किताब आए हुए 10 दिन हुआ होगा, मुश्किल से 10 दिन। लगभग 2.5 लाख से ज्यादा बिक गया। 2.5 से 3 लाख रुपए बिक गया। मिल रहा है पटना में? मिल ही नहीं रहा, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, बहुत कम है। अब हम लोग आउट ऑफ स्टॉक है, ऑर्डर पड़ा हुआ है, मशीन छाप रहा है, मशीन थक गया छापते छापते। सोच रहा लड़का खरीद रहा है। अभी हमको ना धार्मिक किताब छाप देता हूं, नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो गया? पुनर्जागरण। अभी छापे हम धार्मिक किताब, बिकेगा? वो भी बिकेगा। हम किताब लिख देंगे तो फिर बवाले हो जाएगा। अगला देखते हैं। दांते ने डिवाइन कॉमेडी लिखा, क्या धार्मिक किताब थी? प्लूटार्क ने कैविलियर ट्रेल्स लिखा, यह भी धार्मिक किताब नहीं थी। मैकियावेली ने द प्रिंस लिखा था, क्या लिखा था? द प्रिंस ऑफ आर्ट ऑफ वार। यह मैकियावेली की तुलना भारत के चाणक्य से की जाती है, क्योंकि चाणक्य ने भी वो सिद्धांत सिखाया कि जो राजा को क्या करना चाहिए, और उधर मैकियावेली ने क्या सिखाया? द प्रिंस मतलब राजा, राजकुमार। और अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा है उसमें भी किसका सिद्धांत है? राजत्व का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है? राजा। समझ में आ रहा है ना? काला, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। तो आप ये बताइए, सुनिए ध्यान से, भारत में पुनर्जागरण है या नहीं? आज से 2000 साल पहले देखिए, पुनर्जागरण था। हर किताब किससे रिलेटेड? धर्म से।
आपको इतिहास भी पढ़ा है, साहित्यिक विकास, धार्मिक, गैर धार्मिक। धार्मिक में भी ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, उधर देखेंगे त्रिपिटक, विनय पिटक, शुद्ध पिटक। अरे भैया ये सब धार्मिक किताबें। अभी क्या हो गया है, पुनर्जागरण। अभी ये सब किताबें हैं नहीं, बस वैसे नॉर्म है, लेकिन नॉर्मल आदमी उतना नहीं पढ़ता है। आगे बढ़ जा। शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक पुस्तक लिखा। बुकेशियर ने डेकामेरॉन की कहानी लिखा। उस समय ये सब पुनर्जागरण में शेक्सपियर भी बहुत आगे थे यहाँ पर। तो पुनर्जागरण में धार्मिक किताबें लिखी गई या फिर साहित्यिक? स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी क्या हो गया, पुनर्जागरण। पहले फादर आते थे, बताते थे फादर। देखिए ये यूरोप में हुआ, इसीलिए ईसाई की ही बात आ रही है, वरना ऐसा नहीं कि ये चैप्टर ईसाई का। यूरोप में जाते वो कहते थे डिजाइन ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना। आज भी देखिएगा मंदिर का डिजाइन एक फिक्स रहता है, मस्जिद का डिजाइन एगो फिक्स रहेगा इस टाइप, मतलब जो भी अपना डिजाइन रहेगा वहां। उस समय फादर लोग भी आते थे और डिजाइन देके चले जाते थे, ऐसे ऐसे। और वैसा डिजाइन रहता था 2 तल्ला से ऊपर बनाएंगे तो गिर जाएगा। फादर लोग को क्या पता कि मतलब इंजीनियर में कितना कितना एमएम का सरिया लोहा कौन डिजाइन होना चाहिए। डिजाइनर सा साइड कर दिया सर, निकलिए फादर यहाँ से। देखिए एकदम बड़का बनाते हैं गिरजाघर, और रोम का गिरजाघर बनाया सब एकदम बेहतरीन, पिलर दे दे के इतना बेहतरीन। कभी रोम का फोटो देखिएगा, इतना सुंदर बनाया है गिरजाघर। फादर लोग देखे कि ओ माय गॉड व्हाट ब्यूटीफुल दिस चर्च इज। कहां से निकलिए अब यहाँ पर, समझा? तो चलो अब ध्यान से देखिए। अरे रोम में रोम लिखेंगे तो कौन, रोम, रोम सिटी ये है वहां का। ये देख लीजिए, ये तो क्लियर है ही नहीं है, तो खुल ही नहीं रहा है बाबू। कहाँ गया जी? देखिए पुनर्जागरण से पहले फादर लोग बताता था ऐसे बनाइए वैसे बनाइए। आया सब इंजीनियर सब, ये बेहतरीन बनाया सब। यहाँ पे इतना समय 1400 साल पहले बनाया था, इतना बेहतरीन ढंग से ये सिस्टम डाल के। फादर सब देखा, ओ माय गॉड, कहा कि तुम इंजीनियर है, ठीक है तुम लोग। यहाँ पर पुनर्जागरण हो गया कि नहीं हो गया? आज आप बिना पंडित जी को दिखाए एन तेन तनी बनाइए तो मंदिर नहीं होता। आज तो घर बनाता है आदमी, ईशान कोण है कोण देख के बनाता है। देखता है कि नहीं देखता है? यहाँ पे ये रोम इतना बेहतरीन बनाया गया कि इंग्लिश में एक फ्रेज बन गया, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन 1 डे। रोम एक दिन में इतना सुंदर नहीं हो सकता, एकदम बेहतरीन बनाया गया था रोम को। रोम सिटी बहुत अच्छा था। तो आर्किटेक्ट के क्षेत्र में भी लोग धार्मिक चीजों को छोड़ दिए, वरना फादर आके बोलते थे ये डिजाइन तो है ही नहीं है ईसाई धर्म में। कहा कि आप डिजाइन के चक्कर में बड़ बिल्डिंग ना बनतो। नहीं समझ में आ गया? ऐसे बनेगा, यहाँ पे बनाना है तो बनाए तो कर, कौन सी खंबा खंबी बना रहा है यहाँ पे, तो बनेगा तो देखिएगा। देखा सब एक नंबर है। यहाँ पे मूर्ति बना दिया सब फादर ईसाइयों का, जो भी उन लोग के ईसा मसीह के साइड साइड में बहुत बेहतरीन बना दिया गया रोम। इस राहुल गांधी का ननिहाल है। आगे बढ़े, चलिए ध्यान से देखें। सेंट पीटर गिरजाघर रोम, सेंट पॉल गिरजाघर लंदन, सेंट मार्क गिरजाघर वेनिस। ये जितने गिरजाघर बनाए गए ये किस बेसिस पे बनाए गए? आर्किटेक्ट्स के। किसके? आर्किटेक्ट्स के। क्या धार्मिक मान्यताओं से बनाए गए? पुनर्जागरण आया कि नहीं आया? पुनर्जागरण। साहित्य के, कला, चित्रकला के क्षेत्र में भी क्या आया? पुनर्जागरण। औरंगजेब ने चित्रकला पे प्रतिबंध लगा दिया, उधर पुनर्जागरण हो रहा है, आई क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। पुनर्जागरण। इसमें राफेल ने कौन सी चित्र बनाई थी? मैडोना। और लिनियार्डो दी विंची मोनालिसा। मोनालिसा लिनियार्डो दी विंची ने बनाया था। किसने बनाया? लिनियार्डो दी विंची। लास्ट सपर किसने बनाया? ये मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? लिनियार्डो दी विंची। उस समय ये कागज कलम से क्या बना लिया था?
एचडी फोटो बनाया था एकदम, लास्ट सपर, ये लास्ट सपर, बहुत बेहतरीन चित्रकला, उस समय की पेंटिंग थी लास्ट सपर। ये ईसा मसीह ने लास्ट टाइम पे जब अपने सारे शिष्यों के साथ खाना खाया था ना, उसी का फोटो बनाया गया था, लास्ट सपर। ये किसने बनाया था? लियोनार्डो दी विंची। अब देखिए ये उस समय कलम से बनाई गई फोटो है, इतनी बेहतरीन बनाया गया है, लग रहा है इसे एचडी फोटो है। यहाँ बहुत बेहतरीन, एकदम लास्ट सपर, लास्ट में भोजन कर रहे थे, खाना बहुत कम था, फिर भी इन्होंने कहा कि हम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। किसने? ईसा मसीह। लास्ट सपर, ये उनकी कहानी थी। मोनालिसा, ये फोटो जो था, आज के वक्त में मेकअप करीला के बाद इतना अच्छा फोटो नहीं बन पाएगा। देखिए आप इसकी जो जब पेंटिंग बनाया होगा, आप देखिए इसको, अभी तो ये ओरिजिनल पेंटिंग नहीं, इसकी ओरिजिनल पेंटिंग में ना लगेगा बाल ओरिजिनल बाल है, इतना बेहतरीन बनाया गया था पहले। और उसके पहले जब पुनर्जागरण नहीं था, खाली धार्मिक फोटो बनाइए, हाई मंदिर हाउ मस्जिद हाई हाउ दुनिया भर का पेंटिंग पे किसने बनाया? गिरजाघर गिरा काहे नहीं, पागल है यार तुम लोग। कोई भी बिल्डिंग की एक लाइफ होती है, कोई बिल्डिंग जो बनाए गिरे गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये किसकी फोटो? मोनाली, ये लास्ट सपर किसने बनाया? लियोनार्डो दी विंची। तो बताइए चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण हुआ कि नहीं हुआ? आर्किटेक्ट स्थापत्य कला में हुआ कि नहीं हुआ? हुआ था। आगे बढ़ जाए। लियोनार्डो दी विंची ने बहुत सारी चीजों का निर्माण किया था। विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण हुआ। टालमिया बोला था कि सूरज घूमता है, और कोपरनिकस ने क्या बोला? पृथ्वी घूमती। केपलर ने कहा कि ऐसा ऐसा आठ को घूमता है। गैलीलियो ने दूरबीन बना के दिखा दिया। क्या बना दिया? दिखा दिया। मार्को पोलो पूरी दुनिया का चक्कर लगा के बता दिया कि अलग अलग जगहों की अलग अलग क्या है मान्यता है। रोजर मेकर सूक्ष्मदर्शी वगैरह बना दिए सब, कई सारे चीजों का। पुनर्जागरण का क्या क्या प्रभाव पड़ा? धार्मिक मान्यताओं में कमी आई या वृद्धि हुई? कमी आ गई। लोग नए जगहों पे खोज करने लगे, जिससे कि नए नए उपनिवेश बन गए। देखिए लोग नए जगह की खोज दो वजह से किए थे, एक नए नए विचारों को सीखने के लिए, और दूसरा इधर से पीट रहा था सो कौन? ऑटोमन। ऑटोमन वाला पीट रहा था सब। ये कहां गए सब? नए जगहों पे खोज। और उसके बाद से किसको मार दिया? सब ऑटोमन वालों को। इधर से किसको मारा? सब ऑटोमन को। अब बाकी वालों को अपना उपनिवेश बना लिया। सब आगे पढ़ना है उपनिवेश का मतलब क्या होता है। पुनर्जागरण में विज्ञान के क्षेत्र में हुआ था। धार्मिक धर्म सुधार आंदोलन, ईसाई धर्म में मौजूद बुराइयों के खिलाफ क्या था? एक आंदोलन था। इस कैथोलिक के विरुद्ध सबसे पहले प्रोटेस्ट किसने किया था? हाँ, मार्टिन लूथर किंग। इसलिए यह क्या हो गया? प्रोटेस्टेंट। क्या बन गया? प्रोटेस्टेंट। मार्टिन लूथर किंग आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव हो गए। चर्च के प्रभाव में कमी आई या वृद्धि? कमी। पहले चर्च बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, अभी चर्च में बस पूजा करने जाइए, मोमबत्ती जला दीजिए, ओ माय गॉड फादर, पूजा अपना कर लीजिए। इंग्लिश मन है तो इंग्लिश की, भगवान सब भाषा समझता है, ट्रांसलेटर है लोग उनके पास। कैथोलिक धर्म को मान्यता में क्या आई? कमी। और किस में वृद्धि हो गई? प्रोटेस्टेंट। पोप की शक्ति में वृद्धि होगी कि कम? कमी आएगी। पोप फादर को बोलते हैं, उसकी की वो कैटेगरी होती है, बड़ा हो जाता है। राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई जब पोप की शक्ति में कमी आ गई। चर्च की बुराइयों में वृद्धि हुई कि कमी? कमी हुई। आगे बढ़े। अगला, प्रोटेस्टेंट धर्म का क्या हो गया? उदय हो गया। प्रोटेस्टेंट धर्म का क्या हुआ? उदय हुआ। पुनर्जागरण समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? बहुत बड़ा नहीं होता है। पुनर्जागरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेनेसा। पुनर्जागरण को अंग्रेजी में रेनेसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेनेसा कहा जाता है। आगे बढ़े। देखिए मोनालिसा देवी थी सर, इसके बारे में बहुत ही कंट्रोवर्सी है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी। कुछ लोग का कहना है देवी थी, कोई कुछ था, कोई कुछ, कोई ईसा मसीह से जोड़ के बोलता है, कोई किसी से। इसलिए धार्मिक चीज में ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बस मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाया? बस खत्म कहानी, इससे ज्यादा में मत पड़िएगा। धार्मिक धर्म जो होता है ना बाबू, धर्म, ये बताइए कोई शराब पी लेगा तो आप उससे हुज्जत कीजिएगा? शराब का नशा बस 24 घंटे का होता है, आप उससे हट जाते हैं। और धर्म का नशा जीवन भर का होता है, उससे तो औरों दूर रहिए। खुद नहीं हो उसमें, वो नशे में है, सुनबे नहीं करेगा आपकी बात।
इसलिए दूर हट जाए कीजिए इसमें। रेनेसा नेहरू काल का पीडीएफ, नेहरू काल का पीडीएफ नहीं है? कोई बात नहीं, नेहरू काल का पीडीएफ दे देंगे। युद्ध है ना हुआ है नेहरू काल में मेन, तो युद्ध का एक साथ दे देंगे लास्ट में। अभी इसमें वर्ल्ड युद्ध देख देते हैं, उसके बाद छोट मोट जो युद्ध हुआ था, इराक युद्ध, खाड़ी युद्ध, ईरान युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध, तालिबान है का एक में पीडीएफ दे देंगे। अब कौन सा बच गया बाबू? औद्योगिक क्रांति। कौन सी क्रांति? इसमें कितने लोग का वर्ल्ड मैप है? ठीक है बैठिए। औद्योगिक क्रांति पढ़ा दें? पढ़ाई देते हैं औद्योगिक क्रांति। सुनिए ध्यान से, जब पुनर्जागरण हो गया, सारे लोग धर्म पर ध्यान दिए या उद्योग पर? धार्मिक कहानियों पे की शिक्षा पर? वैज्ञानिक पर की रूढ़िवाद पर? हर जगह पे डेवलपमेंट चालू हो गया, जिस वजह से नए नए चीजों की आविष्कार हो गई। नए आविष्कारों में स्टीम इंजन की खोज था, नए आविष्कार में कपड़ा बनाने वाला स्पिन जेनी और फ्लाइंग शटल का खोज था, नए आविष्कार में कंपास की खोज थी, नए आविष्कार में बड़े आकार के नावों की खोज हो गई, नए आविष्कार के तहत बड़े बड़े टाइप की मशीनें बनने लगी, नए आविष्कार में सिलाई मशीन हो गए, जिस वजह से उद्योग धंधों में कोई दिक्कत नहीं आया। और इसमें सबसे ज्यादा आगे निकल गया कौन? ब्रिटेन। कौन निकला? ब्रिटेन, यानी इंग्लैंड आगे निकला। और जब इधर से ऑटोमन वाले क्या कर रहे थे? मार रहे थे, तो ये लोग नए नए जगहों की क्या कर रहे थे? खोज। अब बाद में जब ऑटोमन वाले क्या हो गए? हार गए, तो इन लोगों ने सोचा जहां नए जगहों पे खोज किया है, क्यों ना उसको कब्जा कर लेते हैं। और वो लोगों ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। इसमें सबसे आगे निकला ब्रिटेन। ब्रिटेन नए जगहों पे कब्जा कर लिया। वहां हमेशा के लिए कब्जा कर लेंगे तो गुलाम हो जाएगा, बस फायदा के लिए कब्जा करेंगे तो उपनिवेश कहलाएगा। तो हम ब्रिटेन के, हम लोग भले कहते हैं कि हम गुलाम थे, लेकिन ब्रिटेन क्या कहता था? कॉलोनी। कॉलोनी माने उपनिवेश, वहां से पैसा धन दौलत ले लो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। तो ब्रिटेन इसमें सबसे आगे निकला। अलग अलग जगहों पे क्या किया? कब्जा। कब्जा करने से वहां से मिला उसे कोयला, ताकि स्टीम इंजन में जलाने के लिए ऊर्जा मिल सके। वहां मिला उसको सस्ता मजदूर, वहां मिला उसको गन्ना गेहूं ये सब, जिससे बिस्किट चीनी को बनाया जा सके। वहां मिला कपास, जिससे सूती वस्त्र को बनाया जा सके। तो ब्रिटेन के उपनिवेश बहुत ही ज्यादा थे, जहां से उसे कच्चा माल, सस्ता श्रम, कोयला ये सब चीज क्या हो जाता था? मिल जाता था। और ब्रिटेन के उद्योग क्या हो गए? आगे बढ़ने लगे बहुत तेजी से। ब्रिटेन किसी भी युद्ध में उतना ही पड़ता था जितना कि उसको फायदा हो, किसी भी युद्ध में वो पूरी तरह नहीं पड़ता, इसलिए ब्रिटेन को बहुत आगे आ गया। ब्रिटेन के कारखानों में जितने सामान बनते थे, बेचने के लिए कोई टेंशन नहीं था। उसके खुद के गुलाम देश इतना थे कि सारा सामान वहीं पटक देता था और वहां के लोगों को सामान बनाने नहीं देता था। यहां से सारा कपास लेके चला जाता था और वहां से बना के ला देता था। तो बनाने का भी दिक्कत नहीं, बेचने का भी कोई दिक्कत नहीं था। इस वजह से ब्रिटेन में क्या हो गया? औद्योगिक क्रांति आ गया। लोगों ने देखा कि ओकर इतना सा कारखाना था, इतना आगे निकल गया, हम भी कारखाना डालते हैं, तुम भी कारखाना डालो। ब्रिटेन में कारखानों की आग लग गई, मतलब समझिए जहां तहां क्या खुल गया? कारखाने। लोगों को करोड़ों करोड़ों इनकम होने लगे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कारखाने कहां लग गए? ब्रिटेन में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हो गई? ब्रिटेन से, जिसके कई कारण। ब्रिटेन युद्ध में पूरी तरह भाग लिया। ब्रिटेन को सामान बेचने में कोई दिक्कत आता था? कच्चा माल में कोई दिक्कत था? सस्ता मजदूर, आराम से हर चीज ब्रिटेन को क्या हो जाता है? आराम से मिले। और ब्रिटेन के वैज्ञानिक बहुत ही आगे निकले सब। देखिए ना, न्यूटन, एक से एक वैज्ञानिक लेकर स्टीम इंजन। तो ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, स्टीम इंजन, सारा चीजों का निर्माण किया। ब्रिटेन के उद्योगपतियों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। पैसे की कमी न होने की वजह से नए नए उद्योग लगाना चालू हो गया। जैसे मान के चलिए आपके यहाँ कोई चाय की दुकान बहुत चल रही है, ठीक है, और आपको भी पता है कि आपके पास भी सेम टेस्ट का चाय का आपका भी पता चल गया सेम। तो क्या कीजिएगा? बगल में एक बड़का पैसा रहेगा, बड़का दुकान खोल दीजिए, सोफा लगा दीजिए, 4 गो वेटर लगा दीजिए, सारा चाय वाला वहां आएगा। अगर टेस्ट सेम है तो उसको छोड़ के आ जाएगा कि नहीं? तो अगर आपके पास पैसा है तो अपने किसी कंपटीटर को साफ कर सकते हैं। जैसे मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा था, इसने एक ही बार लाया, इसको ना 1G पता था, ना 2G पता था, ना 3G पता था, लेकिन पैसा अठा था, 60,000 करोड़ रुपया लाया, एक के बार झोंक दिया 4G फ्री में ले जाओ। मारा 3 साल तक फ्री 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 चिल्ला के सब जना को लत लगा दिया। उसके बाद 140, 299, 399, 499, 699, 999, फिर भी अभी सस्ता। जब एयरटेल का जमाना था तो 1 GB 3G डाटा 999 में, और रात भर अगर डाटा ऑन रह गया तो धैर्य गइलो खत्म। बाप हो बाप, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मोबाइल अपडेट करना एक आफत था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके बावजूद आप लोग को नाशुक्री लग रही है। बहुत एहसान फरामोश है आप, बहुत जल्दी अपने वक्त को भूल गए।
तो अभी पैसा इतना, जिसके पास ज्यादा पैसा बिजनेस में अपने कंपटीटर को रौंद के रख देगा। वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बड़े बड़े कंपनी अब जो भी खड़ा होगा उसको क्या कर देते हैं सर, रौंद देते हैं सब। अभी ऑनलाइन में हमको एगो आया 107 करोड़ में खरीद रहा, क्योंकि उसके पास क्या था, पैसा। हमरे पे औद्योगिक क्रांति लगा रहा है, देख रहा है कि सारा चौपट कर देगा इसको, इसको पहले क्या कर दो, उठा लो। एक बार में काट दिया 107 करोड़, कहा कि इसको उठाओ, सारा काम को चौपट कर देगा। हम यहाँ पे अब हर चीज आदमी तो अब समझदार के लिए इशारा काफी होता है। चलिए अब ध्यान से समझते हैं हम लोग। अब इतना भी आप लोग समझदार, यही एक के दूगो तो है सब जो इतना पैसा जिनके पास है, तो लेकिन गरीब को पढ़ाने देगा नहीं। तो इतिहास के मास्टर पे इतिहास की गलती दोहराइएगा, वो भी हमरे जैसे चंडाल पे। हाँ? हम चंडाल के लिए चंडाल हैं। हमारा कोई एक खास एटिकेट या बिहेवियर नहीं है। माई बिहेवियर इज डिपेंड द पर्सन हु इज फ्रंट ऑफ मी। जो मेरे सामने खड़ा है मेरा बिहेवियर उसी तरह से रहेगा। आप जैसा कहिए, आईना है आईना, मुस्कुराइए हम भी मुस्कुराएंगे, हमको रुलाइए आपको रुला देंगे। आगे बढ़े। तो औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड क्यों आगे बढ़ा? बहुत सारे रीजन थे। धार्मिक चीज में पढ़ा, उसके वैज्ञानिक आगे निकल गए, उद्योगपति आगे निकल गए, उस ससुरा ऐसा जगह पे कब्जा किया जहां से मसाले एकदम आगे निकले, मैगी तैगी बना के आगे बढ़ गए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन औद्योगिक क्रांति से बहुत सारी कमियां भी आई। समाज को दो भाग में बांट दिया, तुम मजदूर हम उद्योगपति। समाज में खेती को साइड कर दिया, उन्हीं चीज की खेती होने लगी जिसमें प्रॉफिट ज्यादा था, जैसे कपास, नील की खेती। जान ले लिया सब साल भारत में इस लोगों ने नील की खेती के लिए, अंग्रेजवा सब नहीं लिया था। बताइए, महात्मा गांधी को 3 कठिया पद्धति के लिए। इन चोटों का नैतिक पतन हुआ कि नहीं हुआ? औद्योगिक क्रांति से लोगों का नैतिक पतन बहुत ज्यादा हुआ था। नील की क्रांति जान ले लेकिन इन लोग से नील की खेती को बुलाता था। तो औद्योगिक खेती के जगह औद्योगिक चीजों की वृद्धि ज्यादा हो गई, नैतिक पतन हुआ, मजदूरों पर अत्याचार बढ़ गए, समाज को दो भाग में बांट दिया, मजदूर और उद्योगपति। लेकिन इससे बहुत सारा विकास भी हुआ, लोगों का जीवन स्तर उठ गया। लोगों की मशीनों से आने से कई सारी चीजें जो महंगी थी सस्ती हो गई। यहाँ पर जैसे स्वेटर हाथ से बिनिएगा बहुत महंगा पड़ेगा, उससे अच्छा डिजाइन वाला बना देगा, उसे सस्ता छाप दिया, यहाँ पे 3D लगेगा कि आर पार खोखला है, स्वेटर पहन के घूमिए। एक से एक स्वेटर आ रहा है आजकल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इससे औद्योगिक विकास बहुत तेजी से इंग्लैंड में हुआ। लेकिन इसी वजह से इंग्लैंड के अगल बगल वाले देशों में भी औद्योगिक विकास हो गया। फ्रांस ने भी औद्योगिक विकास, जर्मनी ने भी औद्योगिक विकास, इटली ने भी औद्योगिक विकास। उसने देखा कि कैसे विकास हुआ, तो देखा कि इसको कच्चा माल इंग्लैंड में कुछ नहीं होता है, भारत इधर उधर से कब्जा किया, वहां से लाया है कोयला, वहां से मजदूर, वहां से कच्चा माल, वहां से चीनी गेहूं सब वहां से ला रहा है, बना रहा है यहाँ पे, वहां जबरदस्ती बेच रहा है। जर्मनी का हम कब्जा कर दो, फ्रांस का हम भी कब्जा करेंगे, इटली का था हम भी कब्जा कर। पूरी दुनिया में ये सब छुट्टा सांड की तरह घूमता था, तुम आजाद हो कब्जा कर लो यहां से। किसी को पकड़ लेता था छुट्टा सांड की तरह। उपनिवेशवाद की क्या लग गई, होड़ लग गई। और इसी उपनिवेशवाद की होड़ में जर्मनी चाहता था ज्यादा जगह हम कब्जा करें, ब्रिटेन चाहता था हम कब्जा करें, इंग्लैंड फ्रांस चाहता था हम कब्जा करें। तो अपने अपने उपनिवेश को बढ़ाने के चक्कर में जहां तहां लड़ जाता था सब। जैसे ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस लड़ गए, उसके चक्कर में भारत में कर्नाटक युद्ध हो गया था। यही धीरे धीरे टकराव आगे जाके प्रथम विश्व युद्ध का कारण बन गए। जो पुनर्जागरण लोगों में समाज सुधार लाया था, वही पुनर्जागरण ने औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। और यही औद्योगिक क्रांति आपस में उपनिवेश पे कब्जा करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध की नींव रख दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? कल करेंगे मंडे को अगला क्लास।